कहते हैं, इतिहास सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है यह उन शक्तियों की दास्तां भी है जो कभी इंसानों के साथ इस धरती पर चली थीं। ऐसी शक्तियां जिनका नाम लेते ही आज भी रूह कांप उठती है। सभ्यताओं के आरंभ से पहले, जब धर्म और विज्ञान का कोई नामो निशान भी नहीं था, लोग मानते थे कि अंधेरा केवल रात का नहीं, बल्कि अदृश्य राक्षसों की एक दुनिया है। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, हर सभ्यता में मौजूद थे ये राक्षसी देवता, जो कभी पूजे गए तो कभी भय के प्रतीक बने। मेसोपोटामिया की धरती पर एक नाम था, लामाश्तू। उसे देवताओं की पुत्री कहा गया, लेकिन वह इंसानों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुई। कहा जाता है, रात के तीसरे पहर वह जागती, सोते हुए बच्चों की आत्मा चुरा ले जाती और मां की गोद को खाली कर जाती। लोग उसके डर से अपने घरों में जादुई ताबीज लटकाते, जिस पर लिखा होता, लामाश्तू, इस घर से दूर रहो। फिर आता है उसका शत्रु, पजुजू। मेसोपोटामियाई लोग उसे हवा और बीमारियों का दानव कहते थे, जिसका चेहरा इंसान का, शरीर सिंह का और पंख पक्षी के थे। विडंबना ये कि लोग उस दानव की मूर्तियां अपने घरों में रखते थे, ताकि वह उन्हें अन्य बुराइयों से बचा सके। एक दानव जिसे उसने खुद अपनी छवि से भयभीत होकर पूज लिया। भारतीय ग्रंथों में दानवों और असुरों की कहानी सबसे पुरानी है। रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, इन सब का नाम आज भी दहशत भर देता है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ राक्षस थे, या वे शक्तिशाली सभ्यताएं थीं जिन्हें बाद में धर्म ने दुष्ट घोषित कर दिया? कुछ विद्वानों का मानना है कि असुर असल में प्राचीन जनजातियां थीं जो देवताओं के विरोध में खड़ी हुईं। उनकी हार ने उन्हें राक्षस बना दिया, और उनकी कहानियां चेतावनी का प्रतीक। यूनान की कथा में आता है मिनोटॉर, एक ऐसा दानव जिसके शरीर में सांड की ताकत और इंसान की आत्मा थी। वह क्रेट के भूल भुलैया जैसे महल में रहता, और जो भी उसमें प्रवेश करता कभी लौट नहीं पाता। अंधकारमय गलियारे, खून की गंध और उसके कदमों की धमक। मानव सभ्यता के पहले जीवित दानव की कहानी आज भी रोमांचित करती है। उत्तरी अमेरिका की जनजातियों में एक नाम था, वेंदिगो। कहा जाता है, जब कोई इंसान भूख से पागल होकर मानव मांस खा लेता है तो वह वेंदिगो बन जाता है, एक अमर आत्मा जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। झीलों और बर्फ की घाटियों में उसके चीखने की आवाज आज भी सुनी जाने की कहानियां हैं। कई खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने वेंदिगो की परछाई देखी है, लेकिन कोई लौटकर पूरी सच्चाई नहीं बता सका। हर सभ्यता ने अपने दानव बनाए, पर क्या कभी सोचा है कि ये सारी कहानियां इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? क्या सच में कभी ये अस्तित्व में थे, या फिर ये उन शक्तियों की याद है जो इंसानों ने कभी नियंत्रित करने की कोशिश की और असफल रहे? कहा जाता है, हर दानव के पीछे एक अधूरी प्रार्थना होती है, और हर कहानी हमारी अपनी छाया की पहचान। शायद ये दानव अब हमारे आसपास नहीं है, लेकिन उनकी गूंज अब भी हमारे सपनों, डर और कहानियों में जीवित है। कौन जानता है, अगली बार जब रोशनी बुझ जाए तो अंधेरे के पीछे कौन सा प्राचीन दानव आपकी ओर देख रहा हो? सच या कल्पना, फैसला आप करें।